हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीसी एकेडमी। आईओटी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आज जो ट्रांसमिशन मीडियम है, ट्रांसमिशन जो मोड है वो अपन कवर कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे अपन ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडियम दो टाइप के होते हैं, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड जो होता है उसमें केबल्स आती है, क्या आती है? केबल्स आती है। और जो अनगाइडेड होता है उसमें आते हैं वाईफाई के अंदर जो जैसे रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है या इंफ्रारेड वेव है, वो आती है। आज के वीडियो लेक्चर में हम इन सभी को वन बाय वन कवर करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसमिशन मीडिया। क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम दो टाइप का होता है स्टूडेंट। कौन सा? गाइडेड और अनगाइडेड। तो कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। तो वो अपन विद डायग्राम देख लेते हैं। नंबर 1 कौन सा? गाइडेड। और नंबर 2 कौन सा? अनगाइडेड। ठीक है। तो नंबर 1 है अपना, ये गाइडेड के लिए बना लेते हैं, गाइडेड। और एक बना लेते हैं अनगाइडेड के लिए। एक किसके लिए बना लेते हैं? अनगाइडेड के लिए। एक में लिखते हैं गाइडेड मीडियम, और एक में लिखते हैं अनगाइडेड मीडियम। गाइडेड और अनगाइडेड। ठीक है। गाइडेड में 3 टाइप की केबल आती है। ठीक है। एक आती है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक आती है फाइबर ऑप्टिक केबल और एक आती है कोएक्सियल केबल। तो कितनी केबल आती है इसमें? 3 केबल आती है। तो इसके अंदर अपन ऐसे बनाएंगे, इसका डायग्राम अपन ऐसे बनाएंगे। इसमें कितनी केबल आती है? 3 केबल आती है। इसको अपन थोड़ा ऊपर कर देंगे और ये ले लेते हैं ये। एक, ये 2 और ये 3। ठीक है। और इनके लगा देते हैं ऐसे लाइन। चलिए लाइन भी अपन अच्छी लगाते हैं। ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2nd हो गया और ये आपका 3rd हो गया। ठीक है। इसमें आती है ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल केबल, और एक आती है फाइबर ऑप्टिकल। ठीक है। इसमें ये 3 टाइप की क्या आती है? आपके केबल आती है। इनको गाइडेड मीडियम कहते हैं। और एक आएगा अनगाइडेड का। किसका आएगा? अनगाइडेड का। इसके अंदर भी अपन 3 कवर करेंगे। अनगाइडेड के अंदर भी 3 कवर करेंगे अपन। तो इसको अपन कर लेते हैं 1, ये अपना हो गया 1, ये अपना हो गया 2 और ये अपना हो गया 3। तो इसके अंदर भी अपन 3 बनाएंगे बॉक्सेस, 1, 2 और ये 3। ठीक है। और कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हो सकता है अपना रेडियो वेव, एक माइक्रोवेव और एक इंफ्रारेड। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक है इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड वेव्स। अब शायद आपको पूरा दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ये देखिए, तो ट्रांसमिशन मीडियम कितने टाइप का होता है? क्लासिफिकेशन है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है अपना गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। गाइडेड फिर 3 प्रकार का है, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल और जो कोएक्सियल केबल है। और अनगाइडेड रेडियो वेव, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड
वेव, ठीक है। अब जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है एसटीपी जो सील्डेड ट्विस्टेड पेयर है, और एक साधारण जो अनसील्डेड, ठीक है। ये फिर दो प्रकार की है, तो इसको फिर दो टाइप में अपन डिफाइन कर देते हैं। एक तो कौन सी है, सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक होती है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर। सील्डेड और अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये दो टाइप की होती है, ठीक है। और जो रेडियो वेव जो होता है वो ओमनी डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, यूनि डायरेक्शनल या ओमनी डायरेक्शनल, ठीक है। रेडियो वेव होता है ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, सर्व दिशात्मक। क्या होता है, सर्व दिशात्मक, मतलब सभी दिशाओं में। और ये जो दो होते हैं ये यूनि डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, यूनि डायरेक्शनल। कैसे होते हैं, यूनि डायरेक्शनल होते हैं। आई होप आपको ये क्लासिफिकेशन जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब शुरू करते हैं अपन। सबसे पहली अपनी जो केबल है कौन सी है, ट्विस्टेड पेयर केबल से। किससे स्टार्ट करें, ट्विस्टेड पेयर केबल से। गाइडेड का मतलब है जो वायर में डेटा जाता है, वायर में जो सिग्नल जाते हैं वो गाइडेड में आते हैं, ठीक है। तो इसको अपन बनाते हैं, जैसे पहले मैं इसका आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये है अपनी कौन सी केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। एक को इसमें दो वायर है, ट्विस्टेड का मतलब होता है दो वायर जो कि आपस में गूंथे हुए होते हैं, दो वायर जो कि आपस में क्या होते हैं, गूंथे हुए होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल वायर, दो अलग अलग वायर होते हैं, रैप टुगेदर। क्या, रैप टुगेदर इन डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स। एक को बोलते हैं इंसुलेशन और एक को बोलते हैं कंडक्टर। जैसे ये इंसुलेशन है, इंसुलेशन, और एक क्या होता है, जैसे ये है कंडक्टर। एक क्या होता है, कंडक्टर होता है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी, ट्विस्टेड दो वायर जो कि आपस में क्या होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल। इसका जो फाउंडर था वो था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल फाउंडर। कौन था स्टूडेंट, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किसका फाउंडर था, ट्विस्टेड पेयर केबल का। कब आई है, 1881 में। कब आई थी, 1881 में आई थी। कनेक्टर इसमें जो यूज होता है वो होता है RJ45 कनेक्टर। कनेक्टर कौन सा यूज होता है, RJ45। RJ का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक, रजिस्टर्ड जैक 45, या इसमें RJ11 भी आप यूज कर सकते हो। और कौन सा होता है, RJ11, इसका भी रजिस्टर्ड जैक ही है, ठीक है। PSTN नेटवर्क में यूज होता है ये, PSTN पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इसमें जो पेयर होते हैं वो 4 पेयर होते हैं। वायर के अंदर कितने पेयर होते हैं, वायर 4 पेयर। कितने पेयर होते हैं, 4 पेयर होते हैं, अर्थात टोटल कितनी केबल होती है, 8 केबल।
टोटल नंबर ऑफ केबल कितनी होगी स्टूडेंट? 8 केबल टोटल होंगी। कितनी केबल होगी? 8 केबल टोटल होंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी केबल होगी? 8 केबल टोटल होंगी। क्लियर हुआ आपके? अब इसमें कलर कोडिंग आपसे पूछी जा सकती है कि इसमें 8 में कौन कौन से कलर होते हैं। तो आपको कलर में एक मैं सूत्र बता रहा हूं, बोब जी। क्या बताया मैंने? बोब जी। ये आपको याद रखना है। बी का मतलब है ब्लू, बी का मतलब क्या है? ब्लू। ओ का मतलब है ऑरेंज, ओ का मतलब क्या है? ऑरेंज। बी का मतलब है ब्राउन, बी का मतलब है ब्राउन। जी का मतलब है ग्रीन, यानी कि ब्लू, ऑरेंज, ब्राउन और ग्रीन, ये कलर होते हैं। 4 कलर आपको इसमें दिखेंगे। ठीक है। यूज किस लिए होता है? यूज फॉर बोथ वॉइस एंड डेटा कम्युनिकेशन, डेटा एंड वॉइस कम्युनिकेशन। यूज किसके लिए है? चलिए इसको आगे लिखते हैं थोड़ा। यूज किसके लिए है? यूज है इसका यूज फॉर बोथ डेटा एंड कम्युनिकेशन। बोथ यूज किसके लिए? डेटा और कम्युनिकेशन के लिए। क्रॉस टॉक जो होता है अनवांटेड सिग्नल इन कम्युनिकेशन, इसमें क्रॉस टॉक होता है। क्रॉस टॉक का मतलब होता है जो अनवांटेड सिग्नल होते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक की लिख लेते हैं, क्रॉस टॉक, अनवांटेड सिग्नल। क्या होते हैं? अनवांटेड सिग्नल क्या होते हैं? उसको बोलते हैं इन कम्युनिकेशन। जब अपन डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उस वक्त अनवांटेड सिग्नल आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रॉस टॉक बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी? सबसे कम जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यूटीपी की होती है। फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसकी होती है? यूटीपी। यूटीपी का पूरा नाम क्या होता है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। फिर होता है एसटीपी की, इसकी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। एक होता है एसएसटीपी, सिक्योर शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। तो ये आपको ये भी ध्यान में रखनी है। केबल की थिकनेस, इसकी केबल की जो थिकनेस होती है, मोटाई, उसको मापने की इकाई होती है गेज। ये आपको ध्यान रखना है। केबल की थिकनेस मापने की इकाई क्या होती है? गेज। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, गेज। इसकी केबल की थिकनेस मापने की उपाय, जो मापने की यूनिट क्या होती है? गेज। अटेन्यूएशन, अटेन्यूएशन क्या होता है? अटेन्यूएशन का मतलब होता है लॉस इन सिग्नल क्वालिटी, लॉस इन सिग्नल क्वालिटी। ATTENUATION। अटेन्यूएशन ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एमसीक्यू एग्जाम में। लॉस इन सिग्नल क्वालिटी क्या है? लॉस इन सिग्नल क्वालिटी। लॉस इन सिग्नल क्वालिटी को क्या कहते हैं? अटेन्यूएशन कहते हैं। ठीक है। अटेन्यूएशन की यूनिट भी पूछ सकते हैं। इसकी यूनिट डेसिबल क्या होती है स्टूडेंट? डेसिबल होती है। हिंदी में भी लिख देता हूं, डेसी। ये है अपनी ट्विस्टेड पेयर केबल। कौन सी केबल है? ट्विस्टेड पेयर केबल। आई होप आपकी क्लियर हो गई होगी। 2 तार जो कि आपस में क्या होते हैं? गुंथे हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ट्विस्टेड पेयर केबल कहते हैं। ठीक है। ये केबल लैन में यूज होती है। किस में यूज होती है? लैन में। ट्विस्ट करने से क्या होता है? आप क्रॉस टॉक को रोक सकते हो। जैसे क्रॉस टॉक का अभी मैंने बताया ना, क्रॉस टॉक को रोक सकते हो आप। ठीक है। और इसके अलावा इट्स ऑल्सो प्रिवेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सिग्नल अनइंटरफेस जो आता है, उससे भी आप रोक सकते हो। इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे कह सकते हैं कि ये सिंपल है। कैसे केबल है? सिंपल केबल है। फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, आराम से निकाल के। किसमें कनेक्टेड रहती है, ऑटोमेटिक आप लगा भी सकते हो, कनेक्ट भी कर सकते हो। इजी टू इंस्टॉल है। कैसे है? इजी टू इंस्टॉल, अर्थात इसे आराम से आप इजीली इंस्टॉल भी कर सकते हो। लो वेट है,
कैसी है, लो वेट है और चीपर है। सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका चीपर, ठीक है। चीपर का मतलब सस्ती बहुत होती है, लैन में यूज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। डिसएडवांटेज भी है इसके कुछ, जैसे अटोनिएशन, कैरिंग ए सिग्नल, जैसे दूर ले जाते हैं अपन इस केबल को आवश्यकता से अधिक, तो इसमें सिग्नल क्या हो जाते हैं, टूटने प्रारंभ हो जाते हैं। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। इसके अंदर 1 Mbps से आप 10 Mbps डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। डेटा ट्रांसफर की रेट लिख सकते हैं अपन, यहाँ लिख देता हूँ, डेटा ट्रांसफर रेट 1 Mbps to 10 Mbps। 1 Mbps से कितने, 10 Mbps तक आप इसमें डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। ये 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की, एक होती है STP और एक होती है UTP। वो भी अपन देख लेते हैं। जैसे STP का मतलब शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, और एक होती है UTP। जैसे इसको भी अपन देख लेते हैं, एक डायग्राम बना करके ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, ठीक है। और इसमें जैसे 2 वायर कर देते हैं अपन, ये देखिए, ये है। अब ये 2 तार आपस में कौन सी बना रहा हूं मैं, अनशिल्डेड बना रहा हूं। ये देखिए, ये है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। कैसी केबल है, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, UTP। कोई इसमें किसी प्रकार की कोई शील्ड नहीं है। ये है PVC। क्या है, PVC। क्या कहते हैं इसको, PVC। ये है फॉइल। क्या है स्टूडेंट, फॉइल है। और ये आगे जो है ना, कॉपर के वायर है, कॉपर वायर। कैसे वायर है, कॉपर के वायर है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका, शिल्डेड UTP का है, UTP का। अब बनाते हैं STP। जैसे यहाँ तक सेम ही रहेगा अपना मीटर। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। एक केबल इसमें से, एक केबल इसमें से, एक केबल इसमें से, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, वापस वही PVC है, वही फॉइल है। अब इसमें क्या होती है कि एक्स्ट्रा शील्ड होती है। क्या होती है, एक्स्ट्रा शील्ड होती है। उसको अपन कैसे लगाते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा शील्ड होती है। ये एक्स्ट्रा क्या होती है, शील्ड होती है। ये एक्स्ट्रा शील्ड होती है, इसको बोलते हैं शील्ड। तो ये 2 टाइप की होती है, ये थोड़ी मजबूत होती है, ये थोड़ी कमजोर होती है, ठीक है। मतलब हर वातावरण को सपोर्ट ये ऊपर वाली नहीं करती है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ये कौन सी केबल थी, ट्विस्टेड पेयर केबल। दूसरी केबल कौन सी है, कोएक्सियल। कौन सी केबल है स्टूडेंट, कोएक्सियल केबल है। कोएक्सियल केबल भी पहले अपन इसका एक डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं ना। जैसे आप कैसे भी बना सकते हो स्टूडेंट, डायग्राम में कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ये जो होता है ना कंडक्टर, क्या होता है, कंडक्टर। ये फिर इंसुलेटर, क्या, इंसुलेटर। फिर यहाँ आएगा वायर का मेस, ठीक है। ये क्या बताया मैंने आपको, कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। क्लियर हुआ। ये है इंसुलेटर। क्या है, इंसुलेटर। ये वायर मेस, वायर का क्या है, मेस है। तो इसको अपन मेस की फॉर्म में एक बार बना करके देख लेते हैं।
ठीक है, और इसको बनाते हैं मेश। ठीक है, ये वायर का क्या हो गया, मेश हो गया। अब ये केबल आ गई, ठीक है, और ये इस प्रकार से चली जाएगी। ठीक है, ये है अपनी कौन सी केबल, कोएक्सियल केबल। ठीक है, सबसे ऊपर क्या होता है, कंडक्टर होता है। सबसे ऊपर ये क्या है, कंडक्टर है। क्या है स्टूडेंट, कंडक्टर है। इसको अपन क्या बोलेंगे, सबसे ऊपर क्या होता है, कंडक्टर। फिर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, फिर वायर का मेश होता है, और फिर आउटर शील्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, आउटर शील्ड। ठीक है, अब इसकी कार्यविधि अपन समझ लेते हैं। इसका जो फाउंडर था वो था ओलिवर हैवीसाइड। ओलिवर हैवीसाइड, HEAVISIDE, ओलिवर, OLIVER, फाउंडर। ओलिवर हैवीसाइड, इसका क्या था, फाउंडर था। इसका कनेक्टर इसमें जैसे उसमें यूज होता था RJ45, इसमें यूज होता है BNC। कनेक्टर कौन सा यूज होता है, कनेक्टर यूज होता है BNC। स्टूडेंट इसका आपको पूरा नाम आना चाहिए। क्या होता है, बायोनेट, बायोनेट नेल, नेल कॉन्सेलमेन, बायोनेट नेल कॉन्सेलमेन। किस में यूज होता है ये केबल किस में यूज होती है, टीवी में। यूज्ड इन किसमें, टीवी। टीवी में कौन सा कनेक्टर लगता है, RG59, RJ नहीं है, RG59। RG कौन सा, 59, रेडियो गवर्नेंस या गाइड, रेडियो गवर्नेंस या गाइड। इसके एडवांटेज क्या है, फास्टर है किससे, ट्विस्टेड पेयर केबल से। क्या है एडवांटेज, फास्टर देन ट्विस्टेड पेयर केबल। पहला एडवांटेज क्या है, फास्टर देन ट्विस्टेड पेयर केबल, यूज्ड इन ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। किसमें यूज होती है, यूज्ड इन ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। इसमें यूज होती है स्टूडेंट ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन में। हाई बैंडविड्थ होती है इसकी, उसकी लो थी, इसकी है हाई, 400 MBPS तक की जाता है ये। तो क्या है, हाई बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ 400 MBPS। MBPS का नाम आपको आता होगा, मेगाबाइट पर सेकेंड। ये भी दो प्रकार की होती है, जो कोएक्सियल केबल होती है वो कितने टाइप की होती है, दो प्रकार की। थिकनेट, कौन सी, थिकनेट, और एक होती है थिननेट। टाइप कितने इसके, दो टाइप है, थिकनेट और थिननेट। तो टाइप थिकनेट और दूसरी थिननेट। थिकनेट और थिननेट दो टाइप होते हैं। जो थिकनेट केबल होती है वो 500 मीटर तक जा सकती है। कितने मीटर तक जा सकती है, 500 मीटर तक। ये जा सकती है कितने, 500 मीटर। कितने मीटर तक जा सकती है, 500 मीटर तक। कौन सी केबल जा सकती है, थिकनेट जो केबल है वो कहां तक जा सकती है, 500 मीटर तक जा सकती है। कौन सी, थिकनेट केबल। ठीक है, इसका डायमीटर होता है 0.5 इंच। कितना डायमीटर, 0.5 इंच इसका डायमीटर होता है। और जो थिकनेट होती है वो 185 मीटर लॉन्ग हो सकती है, 185 MTR लॉन्ग। ठीक है, और इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 0.25
डायमीटर होता है इसका 0.25। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कौन सी केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। कौन सी आ गई, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक वर्तमान में सबसे अधिक यूज होने वाली, सबसे मजबूत और सबसे बेस्ट केबल जो होती है वो कौन सी होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें डेटा जो है वो या तो लाइट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। डेटा किस में ट्रेवल करता है, लाइट के फॉर्म में। तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं अपन पहले। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा हूं। ऊपर क्या है, क्लाडिंग होती है। क्या होती है, क्लाडिंग। ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। ऐसे इसमें वेव्स आती है, यहाँ टकराती है और फिर इधर निकल जाएगी, ठीक है, फिर इधर टकराएगी और इधर निकल जाएगी, फिर इधर टकराएगी, फिर वापस इधर निकल जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। ऊपर होती है क्लाडिंग। ये है कोर। क्या है, कोर। ये क्लाडिंग। वो नीचे भी, और ये क्या होता है, कोर होता है। डेटा कैसे ट्रेवल करता है, लाइट के फॉर्म में। कैसे ट्रेवल करता है, लाइट के फॉर्म में। कोर क्या होता है, इन कोर द सिग्नल ट्रेवल्स इन फ्रंट ऑफ लाइट। कोर के अंदर से सिग्नल जो है वो ट्रेवल करते हैं, किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। इसमें डेटा किस में होता है, लाइट की फॉर्म में होता है। कोर किसका बना हुआ होता है, प्लास्टिक का या ग्लास का। किसका बना होता है, प्लास्टिक का या ग्लास का। क्लाडिंग क्या होती है, क्लाडिंग, ये जो क्लाडिंग बताई ना, ये क्या करती है, इट रिफ्लेक्ट सिग्नल बैक टू द कोर। इट रिफ्लेक्ट सिग्नल बैक टू द कोर। रिफ्लेक्ट करती है, इसमें डेटा का लॉस नहीं होता। एफओसी का IEEE स्टैंडर्ड आपको ध्यान में रखना है। IEEE स्टैंडर्ड किसका, एफओसी का 802.8। 802.8 आपको ये जरूर से ध्यान में रखना है। इसको एक नाम से और जानते हैं, सबमरीन केबल। क्या कहते हैं, सबमरीन केबल। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे हाई होती है, 413 हर्ट्ज से 913 हर्ट्ज तक। 413 हर्ट्ज से कितना, 913 हर्ट्ज तक। फाइबर ऑप्टिक केबल जनरेट क्या करती है, इंफ्रारेड सिग्नल जनरेट करती है। क्या करती है, इंफ्रारेड सिग्नल जनरेट करती है। फाइबर जो एफओसी जो केबल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर वर्क करती है। आपको मैंने ये पॉइंट लिखे नहीं है, लेकिन मैंने आपको 1 बाय 1 बता दिए। एक बार फिर से बता देता हूं कि कोर के अंदर डेटा ट्रेवल करेगा किसकी फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में। कोर किसका बना होता है, प्लास्टिक का या ग्लास का। क्लाडिंग क्या होता है, क्लाडिंग क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है किसको, सिग्नल को बैक टू दी कोर। और इसका IEEE स्टैंडर्ड मैंने लिख दिया 802.8 होता है। इसका एक नाम और है, एफओसी केबल का दूसरा नाम क्या है, एफओसी केबल का दूसरा नाम है सबमरीन केबल। क्या नाम है, सबमरीन केबल। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 413 हर्ट्ज। 413 हर्ट्ज से 913 हर्ट्ज तक इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या जनरेट करती है, इंफ्रारेड सिग्नल। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या जनरेट करती है, इंफ्रारेड सिग्नल। और फाइबर ऑप्टिक केबल पूर्णतः इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फाइबर ऑप्टिक केबल वर्क ऑन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप आपके फाइबर ऑप्टिक का भी क्लियर हो गया होगा। तो ये थी हमारी जो अपन ने ट्रांसमिशन मीडियम पढ़ रहे थे। 2 टाइप के मीडियम होते हैं। पहला कौन सा मीडियम होता है, गाइडेड, और दूसरा अनगाइडेड। गाइडेड में 3 आते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। इनमें से हमने तीनों कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में जो वाईफाई वाले हैं, मतलब वायरलेस वाले हैं, जो माइक्रोवेव वगैरह है, वो अपन कवर करेंगे। आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।